माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर माह के अंतिम 5 दिनों की तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा, इन 5 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ कैसी होंगी, कौन से शुभ योग बनेंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, आपकी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन पर, आपकी नौकरी, दुकान, आपका बिजनेस, हर चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, ये राशि पर चंद्र राशि पर आधारित है और 27 से 31 अक्टूबर तक की हम बात कर रहे हैं। इन 5 दिनों में यदि चंद्रमा की स्थिति देखी जाए तो चंद्रमा आपके छठे और सातवें भाव में होंगे। 2 भाव आपके सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके अलावा इस सप्ताह की शुरुआत जो होगी वो 27 अक्टूबर एकादशी तिथि से होगी, जो कि पाप कुंशा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन त्रिपुष्कर योग भी बनेगा और इस दिन रवि योग भी बनेगा, जो बेहद शुभ योग होते हैं। 30 अक्टूबर का जो दिन है वो शरद पूर्णिमा का दिन है। ये एक सिद्ध दिन, माँ लक्ष्मी की उपासना करने का दिन होता है। माँ लक्ष्मी इस दिन आपके घर धन के भंडार से भर देती हैं। ये बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। तो ये जो अब तिथियां हैं, ये जो शुभ योग हैं, ये आपके लिए इन 5 दिनों को किस तरह से निर्मित कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। चंद्रमा आपके छठे और सातवें भाव में है। छठा भाव जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। ये रोग, ऋण, शत्रु का भाव होता है। लेकिन यहाँ कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे और कुछ चीज़ों में आपको सावधानी भी रखनी होगी। यदि आप लंबे समय से बीमार चल रहे थे, आप काफ़ी दिनों से किसी बीमारी से परेशान थे, तो इस समय आपको उससे छुटकारा मिल सकता है। आपको राहत मिलती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा इस राशि के जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे। विरोधी उनके शांत रहेंगे। इस दौरान आपकी सूझबूझ उन्हें पराजित करेगी। आपकी सूझबूझ से आप अपने सभी कामों को बना पाएंगे। सप्तम भाव के चंद्रमा भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। इस 5 दिनों के अंतराल में समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस दौरान कारोबारियों को, जो साझेदारी में कारोबार करते हैं, उनको मुनाफे के योग बनेंगे और पारिवारिक जीवन भी आपका बेहद शानदार रहेगा। इस समय आपको अपने सभी क्षेत्रों में कई तरह के बदलाव के संकेत दिखाई देंगे। ये सभी परिवर्तन आपकी प्राथमिकताओं को पुनः परिभाषित कर सकते हैं। दूसरे व्यक्तियों के विचारों का स्वागत करें, इससे आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। कुछ नए संबंध बन सकते हैं, कुछ नए संबंध भी विकसित हो सकते हैं। कार्यस्थल पर छोटी मोटी चुनौतियां आ सकती हैं, तो उनके लिए भी आपको तैयार रहना है। घबराना नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इनका मुकाबला डट कर करना है, क्योंकि जो भी चुनौतियां जीवन में आती हैं वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। उन चुनौतियों से आपको कुछ सीखने को मिलता है। किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, ये आपको जानने को मिलता है। तो हर चीज़ की स्थिति आपके लिए अच्छी है। इस दौरान अपने कुछ सगे संबंधियों, पुराने मित्रों से मुलाकात का योग भी बनेगा। आपको अपने परिवार का पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा। पहले से यदि कोई समस्या चली आ रही थी तो उसका समाधान भी निकल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, कहीं जल्दबाजी में बनती बात को बिगाड़ ना दें आप, इस बात का ध्यान रखें। व्यापारियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। इस दौरान कुछ प्रेम संबंध आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यात्राओं का योग भी है। इन 5 दिनों में जो आप कामकाज के सिलसिले में यात्राएं करेंगे, उनसे आपको सफलता हासिल होगी, जिसकी वजह से जीवन में सुकून भी आएगा। किसी महिला वर्ग के सपोर्ट से आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। आप अपने भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बना सकते हैं और उनकी तरफ प्रयास करेंगे तो उनसे शुभ परिणाम भी मिलेंगे। ये सप्ताह आपके कुछ ऐसे मसलों को हल करने का भी है जिन्हें आप काफ़ी दिनों से सुलझाना चाह रहे थे, उनको भी ये सप्ताह काफ़ी सॉल्व करने का ये रह सकता है। सोचे हुए कामों को पूरा करेंगे। आपकी बुद्धि बड़ी प्रखर रहेगी। आपकी जो की गई प्लानिंग है वो सफल होंगी। कुछ क्रोध का भाव भी आपके अंदर इस दौरान रह सकता है। क्रोध आपका बढ़ सकता है, लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा।
धैर्य से काम करना है, धैर्य को नहीं छोड़ना है। धैर्य से काम करेंगे तभी आपका काम बन सकता है। फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए इस समय लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कुछ कठिनाइयाँ जो चल रही थी वो कठिनाइयाँ समाप्त होंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बेहद लाभदायक ये 5 दिन होंगे। व्यापारियों को लाभ की उम्मीदें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ पुरानी रुकी हुई डील थी, वो डील आपकी फाइनल हो सकती हैं। विद्यार्थियों को भी समय जो है अपनी एकाग्रता को बनाए रखने का है। पढ़ाई में अपनी एकाग्रता को बनाए रखें, तब जाकर आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इस सप्ताह में आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। अपनी आय को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। परिवार का भी साथ आपको मिलेगा और अपने कार्यक्षेत्र में अपनी आय को बढ़ाने के लिए भी आप मेहनत करेंगे। खर्चों का योग भी है तो खर्चों को कंट्रोल करना होगा। अपने परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। उनके साथ समय बिताकर आपको भी खुशी होगी और परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी खुशी होगी। अविवाहित युवक युवतियों के विवाह की बात इस सप्ताह में बन सकती है। विवाह के प्रस्ताव आएंगे, विवाह पक्का हो सकता है। तो इस सप्ताह में विवाह संबंधित बातें बेहद अच्छी रहेंगी। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी। निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति का योग है। जीवन में कुछ नई खुशियों के आने का योग है। तो ये पूरा सप्ताह आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। प्रेम जीवन की यदि बात की जाए तो प्रेम संबंध आपका मजबूत रहेगा। कोई महिला आपके लिए सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। आपका दृष्टिकोण बदलेगा। जीवन में सकारात्मकता आएगी, जिससे जो समस्याएं थीं लव लाइफ में या दाम्पत्य जीवन में वो समस्याएं खत्म होंगी। कोई सकारात्मक समाचार इस दौरान आपको ज़रूर प्राप्त होगा। सप्ताह के अंत में अगर आप कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको टाल दें। सप्ताह के अंत में आपके लिए कोई यात्रा करनी सुखद नहीं रहेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सप्ताह तुला राशि के लोगों के लिए आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव के लिए बेहद अच्छा है। इस सप्ताह में खर्चों का योग है। अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करके ज़रूर चलें तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। 30 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो ये शरद पूर्णिमा का दिन है। इस दिन बहुत अच्छे योग भी बन रहे हैं और इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन शाम के वक्त खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में उस खीर को रखा जाता है ताकि उसकी किरणें खीर पर पड़ सकें और सुबह उस खीर को परिवार के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ये कई तरह के रोगों को खत्म करता है। साथ ही जिनके ऊपर चंद्र दोष है उनको इस खीर का सेवन जरूर करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं तो शाम के वक्त अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि ये दीपक माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक होता है। और जिसके घर में स्वच्छता होती है, कि जिसके घर में दीपक जलता है, वहाँ माँ लक्ष्मी ज़रूर वास करती हैं। तो इन कार्यों को ज़रूर करें और शरद पूर्णिमा का लाभ आप ज़रूर उठाएं। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।